टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। लेकिन एटमी हथियार बनाने पर अड़ा हुआ है ईरान। ईरान ने कहा है कि यूरेनियम का संवर्धन हम करेंगे। ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि वो यूरेनियम का संवर्धन करेंगे। खामेनेई अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, इसलिए इजराइल और अमेरिका जल्द से जल्द खामेनेई को रास्ते से हटाकर ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर देना चाहते हैं। इसके लिए मोसाद एजेंट को काम पर लगाया है। कई एजेंट की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है, जबकि इजराइल इस काम के लिए खामेनेई के किसी करीबी का इस्तेमाल करा सकता है। लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है, क्योंकि खामेनेई तक पहुंच सिर्फ गिने चुने लोगों की है, जो उनके परिवार के सदस्य और भरोसेमंद कमांडर हैं। इस बात की भी आशंका है, अगर कोई भी खामेनेई के कत्ल की साजिश से जुड़ा हुआ मिला तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। बावजूद इसके कई नाम सामने आ रहे हैं। IRGC का डिप्टी कमांडर अली फादवी, ईरान सरकार में रहे पूर्व रक्षा मंत्री अली शमखानी, IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC इंटेलिजेंस विंग के चीफ हुसैन तैयब को लेकर शक गहरा रहा है, जबकि मारे गए फेरिदून अब्बासी भी मोसाद को सहयोग करने के संदिग्ध हैं। साथ ही मोसाद कानी के जासूस होने से इनकार कर चुका है। अब सवाल उठ रहा है, मोसाद का सुपर जासूस कौन है? ईरानी मिलिट्री एजेंसी के रडार पर कई नाम हैं, जिनके बारे में इनपुट मोसाद के पकड़े जासूसों से मिला है। अब ये इजराइल का झांसा देने वाला प्लान है, जिससे खामेनेई के करीबियों में फूट डाली जा सके, या फिर वो खामेनेई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुका है और कभी भी खात्मा कर सकता है। इस पर सस्पेंस बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर आ रही है, मोसाद के एक्सपोज से ईरान में हड़कंप है। खातम अल अंबिया को लेकर बड़ा दावा किया है। मोसाद ने नए कमांडर को लेकर दावा किया है। मोसाद ने कहा है कि नए कमांडर का नाम जानते हैं। देखिए, ये पोस्ट किया गया है एक्स पर। मोसाद की तरफ से खातम अल अंबिया का नया कमांडर कौन है ये जानते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, ये मोसाद की तरफ से जारी किया गया एक्सपोस्ट, और इस एक्सपोस्ट से ईरान में हड़कंप। ये कहा गया है कि दैट वी नो एग्जैक्टली व्हाट इज हिज नेम एंड वी आर ऑल अक्वेंटेड विद हिम। तो देखिए क्या कहा गया है, हम मुख्यालय के नए कमांडर को जानते हैं, ये कहा है मोसाद ने। मोसाद ने एक्सपोस्ट से दी है इसकी जानकारी। ईरान के कई हिस्सों से लाखों तस्वीरें ली गई हैं। 12 दिन के युद्ध के दौरान ली गई हैं ये तस्वीरें। सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई हैं। बहुत अहम है ये तस्वीरें। फोकस तेहरान और ईरान के पश्चिमी क्षेत्र पर था। लेकिन क्या है खबर, ये जानिए। खातम अल अंबिया के नए कमांडर नियुक्त हुए हैं। कमांडर की पहचान की घोषणा नहीं हुई है। सुरक्षा चिंताओं के कारण कमांडर की पहचान छिपाई गई थी। खातम अल अंबिया के नए कमांडर पर युद्ध की जिम्मेदारी है। युद्ध के दौरान खातम अल अंबिया के 2 कमांडर मारे गए थे, और अब मोसाद ये कह रहा है कि हमें मालूम है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ मौजूद है। ईरान ने इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर ली है। उधर इजराइल ने भी अमेरिका के सहयोग से लंबी जंग का बंदोबस्त पूरा कर लिया है। माना जा रहा है कि अगले 7 दिन में ईरान और इजराइल के बीच जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। देखिए तेहरान में क्या हुआ है और अगले 7 दिन महासंग्राम का कारण कैसे बन सकते हैं। जून को ईरान और इजराइल में बारूद बरसना बंद हुआ। लेकिन 30 जून को इस सीज़फायर का उल्लंघन हुआ है। ये तस्वीरें ईरान से आई हैं। बीती रात इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान पर हमले किए हैं।
दक्षिणी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। लोरेस्तान में इजरायली ड्रोन का मलबा मिला है। ईरान इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। इजराइल ने भी बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। बीती रात तेहरान में कई धमाके सुने गए। ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। तेहरान में हुए धमाकों पर रिपोर्ट है कि इजराइल ने आईआरजीसी के बड़े कमांडरों की बैठक के दौरान हमला किया। इसका टारगेट मीटिंग में शामिल बड़े आईआरजीसी अधिकारी थे। इस हमले में आईआरजीसी के कई अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा है। तेहरान में हुए हमले के अलावा इजराइल ने लोरेस्तान में भी ड्रोन हमले किए हैं। ये इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा है। रिपोर्ट है कि हमले इजरायली जमीन से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही किए गए हैं। तेहरान और लोरेस्तान में किए गए हमले मोसाद एजेंट्स का ऑपरेशन है। मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर से ही ड्रोन हमले कर रहे हैं। ईरान की रिपोर्ट है कि इन हमलों में इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक भी शामिल है। ईरान में स्टारलिंक पर प्रतिबंध है। ईरान ने कहा है कि मोसाद को स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विस दी जा रही है। स्टारलिंक का इस्तेमाल करके मोसाद ईरान के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन चला रहा है।